हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम स्टडी 2.0। आज है 29 अगस्त से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बिना समय को वेस्ट किए हुए चलते हैं आज के जो पहले प्रश्न पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में अज्ञात सैनिकों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही, ग्रीस। ग्रीस की आपसे मुद्रा पूछे तो दिरहम है, और यहाँ की जब राजधानी पूछे तो एथेंस है, और ग्रीस की जो राष्ट्रपति हैं वो सुश्री कैटरीना सकेलारोपालू है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। हाल ही में आई यूएनडीपी की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 6 बिलियन से अधिक विस्थापित लोग हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान इसका राइट आंसर है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अफगानिस्तान में अभी चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता हुई है तजाकिस्तान में, याद रखें, तजाकिस्तान में हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश आपसे पूछे तो ये अफगानिस्तान है। अगला यह है कि ग्राहम थोर्प अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कोच बनाए गए हैं, ग्राहम थोर्प, याद रखें। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। हाल ही में किस देश में भारतीय मिशन ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, बहरीन। बहरीन में अभी भारतीय मिशन ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है बहरीन में, तो इसका ऑप्शन नंबर सी है, याद रखें। बहरीन की आपसे राजधानी पूछे तो मनामा बताएंगे, और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो सलमान बिन अहमद अल खलीफा हैं, और बहरीन की जो मुद्रा है वो बहरीन दिनार है, याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। हाल ही में देव कोहली का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, गीतकार। ये देव कोहली एक गीतकार हैं। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपसे पूछे ये पॉइंट कि मानव अंग के विक्रय पर और तस्करी पर रोक जो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, याद रखें। कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है, लेकर आया हूँ। आपसे ये पॉइंट पूछ सकता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता एक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 25 में है। राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में है। लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 81 में है। अगर आपसे ये पूछे संयुक्त बैठक का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 108 में है। तो सभी पॉइंटों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। हाल ही में किस देश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षा आपूर्ति की मांग की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने भारत से जो वस्तुओं की सुरक्षा आपूर्ति की मांग की है, तो इसका जो राइट आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की आपसे राजधानी पूछे तो ढाका बताएंगे, और यहाँ की जो मुद्रा है बांग्लादेश की वो टका है, और यहाँ के जो वर्तमान में अभी प्रधानमंत्री वो शेख हसीना है। तो सभी पॉइंटों को याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आपसे कुछ ये पॉइंट पूछ सकता है कि बांग्लादेश के जो खिलाड़ी तमाम इकबाल ने अपने संन्यास का फैसला पलट दिया है, ये संन्यास लेने से मना कर दिया है, याद रखें। जिसको फैसला है वो पलट दिया है। तो अगला पॉइंट यह है कि बांग्लादेश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। अगला पॉइंट यह है कि भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे हैं, ये पॉइंट याद रखें। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट हमारा ये है कि बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 परागमन मार्गों की अनुमति भी दी है। अगला पॉइंट यह है कि बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है, और भारत ने बांग्लादेश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत भी की है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट है ये कि हर घर गंगा जल आपसे पूछे, ये योजना कहाँ शुरू की गई? ये बिहार में शुरू की गई है। पहली बौद्ध समिति जो समिति हुई है तो वो राजगृह में हुई है।
दूसरी बौद्ध संगति ये वैशाली में हुई है। अगर से आपसे तीसरी बौद्ध संगति पूछे तो ये पाटलिपुत्र में हुई है। और चौथी बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर में हुई। तो सभी पॉइंटों को याद रखेंगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अगला 6 क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने चाबहार बंदरगाह मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ईरान ने। ईरान में अभी चाबहार जो बंदरगाह के मुद्दे में विदेशी मध्यस्थता खंड को हटा दिया है। ये भारत का जो चाबहार बंदरगाह है ये भारत द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि ईरान में स्थित है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे एससीओ की जो नवीनतम सदस्य देश है वो ईरान है, और एससीओ में अब कुल 9 देश हो गए हैं। आसियान का नवीनतम सदस्य पूछे तो तिमोर लिस्ते हैं, अब आसियान में कुल 11 देश हैं। IMF का नवीनतम सदस्य देश पूछे तो अंडोरा है। IMF में कुल देश 190 हैं, याद रखें। 190वां देश अंडोरा है। मुख्यालय इसका जो है वाशिंगटन DC है IMF का। आपसे NDB का नवीनतम सदस्य पूछे तो मिस्र बताएंगे, मिस्र। तो एससीओ में कुल देश 9 हैं, नवीनतम देश ईरान है। और आसियान में कुल देश 11 हैं। 11वां देश जो भी बना है वो तिमोर लिस्ते बना है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। हाल ही में भारत और किस देश ने पहले कागज रहित लेन देन का परीक्षण किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, सिंगापुर। सिंगापुर ने भारत के साथ कागज रहित लेन देन का परीक्षण अभी किया है, तो याद रखें। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही, सिंगापुर। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछे अल नीनो कैसी जलधारा है? तो ये आप बताएंगे गर्म जलधारा है अल नीनो। IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC USA इसका राइट आंसर है। यूएनओ का मुख्यालय आपसे पूछे तो न्यूयॉर्क में है, तो इसका जो राइट आंसर है न्यूयॉर्क है। सभी पॉइंटों को याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। आपसे ये पूछ सकता है चक्रवात जो बिपरजॉय का नाम किसने दिया? तो बांग्लादेश ने दिया है। चक्रवात अश्नि का नाम ये श्रीलंका ने दिया है। जो तूफान मोचा आया है चक्रवात, इसका नाम यमन ने दिया है। तो सभी पॉइंट को याद रखें, परीक्षा के दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। हाल ही में भारतीय महिलाओं ने विश्व शूटिंग चैंपियनशिप में जो फ्री पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही, स्वर्ण पदक जीता है। फ्री जो शूटिंग चैंपियनशिप फ्री पिस्टल में महिलाओं ने, भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट यह है कि G20 संस्कृत समूह की जो पहली बैठक आपसे पूछे तो ये खजुराहो में हुई है, और दूसरी बैठक आपसे पूछे तो भुवनेश्वर, और तीसरी बैठक हम्पी में हुई। तो याद रखें G20 की पहली जो संस्कृत बैठक हुई है खजुराहो में हुई है, और दूसरी संस्कृत बैठक ये भुवनेश्वर में हुई, और तीसरी जो संस्कृत बैठक हुई है हम्पी में हुई है, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये भी हो सकता है कि G20 जो 2023 की बैठक कहाँ हुई है? भारत में हुई। इसका होस्ट देश भारत है। 2023 में G20 2023 का होस्ट देश भारत है। अगला पूछ सकता है कि G20 2024 की बैठक कहाँ पर होगी? ये ब्राज़ील में होगी, याद रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, याद रखें। अगला ये भी है, पूछ सकता है कि G20 2023 की थीम क्या रही? तो इसकी जो थीम रही वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है, याद रखें। अगला पॉइंट यह है कि G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये इंडोनेशिया में हुई थी, याद रखें। इंडोनेशिया में जो G20 2022 की बैठक इंडोनेशिया में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। हाल ही में किस IIT को एक गुमनाम दानदाता से 160 करोड़ रुपए का दान मिला है? तो वो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, IIT बॉम्बे को। IIT बॉम्बे को अभी गुमनाम दाता ने अपना नाम नहीं बताया है, ये गुमनाम है। 160 करोड़ रुपए का IIT बॉम्बे को दान दिया है, याद रखें। IIT बॉम्बे इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये है इसका कि विप्रो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विप्रो ने IIT दिल्ली में जनरेटिव AI पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। अगला पॉइंट हमारा ये है, ये भारत के बाहर अबू धाबी में
IIT दिल्ली का कैंपस स्थापित किया गया है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा यह है कि जो IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने जो घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है। ठीक, IIT गुवाहाटी ने घुटने के एक्सरे के लिए AI आधारित मॉडल विकसित किया है, तो इसको याद रखेंगे। अगला पॉइंट यह है कि IIT जो खड़गपुर ने लोको पायलटों की जो सतर्कता की जांच के लिए कुछ तरीके विकसित किए हैं IIT खड़गपुर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नासा ने हाल ही में जो स्पेस एजेंसी क्रू 7 मिशन को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में प्रक्षेपित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, नासा जो अंतरिक्ष स्टेशन है, नासा ने इसको प्रक्षेपित किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही, याद रखें। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। आपसे पूछे खुशहाली जो सूचकांक है, इसमें भारत की रैंक 126 है और विश्व शांति सूचकांक में भी भारत की रैंक 126 है। तो इन दोनों का राइट आंसर है 126 है, याद रखें। आपसे पूछे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक, तो 127वीं रैंक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसको वर्ल्ड बैंक जारी करता है और इसमें भारत की रैंक 38 है, याद रखें। आपसे ये पॉइंट पूछे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 161 है। तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सभी पॉइंटों को याद करके रखेंगे। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।